next we'll start with the optimal replacement algorithm and the LRU page replacement algorithm. इन दोनों के लिए जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया इनकी डेफिनेशन, बट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट विल सॉल्व इट फॉर LRU, दैट इज लीस्ट रिसेंटली. तो लीस्ट रिसेंटली यूज में हम रेफरेंस स्ट्रिंग लिख देते हैं. रेफरेंस स्ट्रिंग वॉज इन फर्स्ट केस वुड n इक्वल टू 3. तो n इक्वल टू 3 फ्रेम्स के लिए हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, एंड n इक्वल टू 4 फ्रेम्स जो है वो आप कंप्यूट कर सकते हैं इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो लीस्ट रिसेंटली यूज क्या बताता है आपको? लीस्ट रिसेंटली यूज ये कहता है कि पास्ट को हमें देखना है. अगर पास्ट में कोई पेज बहुत पहले रेफर हुआ था तो उसको हम रिप्लेस करेंगे. तो इसके लिए एक एरो आपको ध्यान रखना है. लीस्ट रिसेंटली यूज में हम पास्ट देखेंगे, दैट इज ऑलवेज इन दी लेफ्ट डायरेक्शन. ये आपको एक ध्यान रखनी है. तो अब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं. अगेन बॉक्सेस बनाएंगे जब भी पेज फॉल्ट होगा. सबसे पहले हम रेफर कर रहे हैं 0 पेज. 0 पेज की बात है मेमोरी में नहीं है तो इसको लेके आएंगे, तो हमने 0 लिखा. नेक्स्ट 1 पेज. 1 पेज नंबर भी मेमोरी में नहीं है तो भी हमने लिखा. स्टार्टिंग में जब तक हमारी मेमोरी फुल नहीं हो जाती तो LRU या ऑप्टिमल या फीफो सेम रहेगा, क्योंकि ये सारी एल्गोरिथम रिप्लेसमेंट की है. तो अभी तक हमारे को रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, तो तीनों एल्गोरिथम सेम बिहेव करेंगी. नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 पेज नंबर की. 2 पेज नंबर भी नहीं है मेमोरी में, लेके आए 2 पेज नंबर. तो अभी तक तीनों एल्गोरिथम सेम थे क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ी. अब हम 3 पेज नंबर को देखते हैं. 3 पेज. थर्ड पेज जो है वो मेमोरी में नहीं है, इसको लेके आना पड़ेगा, बट मेमोरी भी हमारी फुल हो गई तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा. तो जो रिप्लेस हम कर रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू LRU. अब फीफो की तरह नहीं कर रहे हैं हम, दैट इज अकॉर्डिंग टू दी LRU एल्गोरिथम. तो अब थर्ड पेज रेफरेंस से पहले आप देखोगे कि कौन सबसे बाद में यूज हुआ है. तो अगर थर्ड पेज रेफरेंस देखें उससे पहले यूज हुआ है 2, तो मीन्स 2 को तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे. फिर उससे पहले यूज हुआ है 1, सो दैट मीन्स 1 को तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे. और सबसे बाद में यूज हुआ है 0, दैट मीन्स हम 0 को रिप्लेस करेंगे. तो इन केस ऑफ दिस 0 की जगह हम लिखेंगे 3 एंड 1 और 2 एज इट इज रहा. तो जब हम ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आई विल गिव यू जस्ट वन थिंग दैट यू नीड टू नोट. जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको सिंपली क्या देखना है कि हम 3 के लिए देख रहे हैं. तो 3 से पहले कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन से पेज रेफरेंस हो रहे हैं. तो 3 से पहले आया 2, सो दैट मीन्स 2 को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, मार्क कर दीजिए आप. 2 से पहले आया 1, सो दैट मीन्स 1 को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, तो जो बचा हुआ है उसको हम डायरेक्टली रिप्लेस करेंगे. So, ये सिंपल तरीका है, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, तब आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे वाइल सॉल्विंग दीज न्यूमेरिकल. अब हम 3 के लिए देख चुके हैं. नेक्स्ट अब हमारे को पेज रेफरेंस देखा जाए तो दैट इज 0. तो 0 ऑलरेडी मेन मेमोरी में नहीं है, उसको लेके आएंगे हम, तो अगेन पेज फॉल्ट होगी, एक बॉक्स बनेगा. तब हमें कोई ना कोई पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो 0 से पहले देखेंगे. तो 0 से पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले आया है 3, तो 3 को हम रिप्लेस नहीं करेंगे. उससे पहले आया 2, 2 को हम रिप्लेस नहीं करेंगे. सो दैट मीन्स हम किसको रिप्लेस करेंगे? हम रिप्लेस करेंगे 1 को. 1 को हमने रिप्लेस किया, वहां पे लिखा 0. तो हमने 0 के लिए देखा कि हम रिप्लेस करेंगे पेज नंबर 1. अब उसके बाद नेक्स्ट पेज रेफरेंस पे जाते हैं. नेक्स्ट पेज रेफरेंस इज 1. अब अगेन 1 इज नॉट इन द मेमोरी, सो 1 को भी लेके आएंगे मेमोरी में. अब 1 को लेके आने के लिए उससे पहले के पेज रेफरेंस देखते हैं. सो 1 से पहले देखा जाए तो 0 आया है, फिर 3 आया है. दैट मीन 0 को रिप्लेस नहीं करेंगे, 3 को रिप्लेस नहीं करेंगे, तो बचा हुआ है 2. 2 को हम रिप्लेस करेंगे. तो 2 को हमने रिप्लेस किया, उसकी जगह हमने लिखा 1. 0 एंड 3 विल बी एज इट इज, दैट इज 3 0 1. अब नेक्स्ट पेज नंबर इज 4. 4 भी मेमोरी में नहीं है, उसको भी लेके आएंगे मेमोरी में. अब 4 के लिए कौन सा पेज रिप्लेस करेंगे? अगेन 4 से पहले आप देखो, 4 से पहले आया 1 एंड 0, तो दैट मीन्स 1 और 0 को हम रिप्लेस नहीं करेंगे. नेक्स्ट नंबर इज 3, तो हम 3 को रिप्लेस करेंगे. 3 को रिप्लेस करके हम लिख रहे हैं 4 एंड 0 एंड 1 विल बी एज इट इज. जस्ट उससे पहले के पेज रेफरेंस देखने, जो पहले आया है उनको हमें रिप्लेस नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है. 4 के बाद नेक्स्ट रेफरेंस देखा जाए तो आया 0.
0 ऑलरेडी मेमोरी में है तो हम 0 के लिए पेज फॉल्ट नहीं क्रिएट करेंगे। 1 1 भी मेमोरी में है तो उसके लिए भी पेज फॉल्ट नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट रेफरेंस इज 2, 2 मेमोरी में नहीं है तो उसके लिए पेज फॉल्ट होगा। तो 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा, तो 2 के लिए देखते हैं। 2 से पहले अगर देखा जाए तो 1 एंड 0, दैट मीन्स 1 और 0 को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे 4 को। तो 2 के लिए हमने रिप्लेस किया 4 को, एंड 0 एंड 1 इज एज इट इज। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 की। तो 3 भी मेमोरी में नहीं है तो 3 के लिए भी पेज फॉल्ट होगा। तो 3 के लिए अगर हम पेज फॉल्ट करेंगे तो 3 से पहले देखते हैं। 3 से जस्ट पहले आया 2, 2 से पहले आया 1, तो 2 और 1 को रिप्लेस नहीं करेंगे। 3 से पहले रेफरेंस स्ट्रिंग में हमने देखा 2 आया है 1, तो 2 को भी नहीं रिप्लेस करेंगे, 1 को भी नहीं रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे हम 0 को रिप्लेस करके आया 3 एंड 1, दैट इज फॉर 3। एंड लास्टली फॉर 4, अब 4 भी मेमोरी में नहीं है तो 4 के लिए भी पेज फॉल्ट क्रिएट होगा। तो पेज फॉल्ट के लिए ऑब्वियसली आते हैं, हम 4 से पहले देखेंगे। तो 4 से पहले हम देखेंगे तो 3 और 2 आया है, दैट मीन्स 3 और 2 को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे 1 को। 1 की जगह हम लिख देंगे 4 एंड 3 एज इट इज। तो दिस इज पेज रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द लीस्ट रिसेंटली यूज। तो अगेन हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट देखा जाए तो दिस इज 1 2 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आर कमिंग आउट टू बी 10। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फीफो इस पर्टिकुलर रेफरेंस स्ट्रिंग में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज। यहाँ पे देखा जाए तो इस रेफरेंस स्ट्रिंग में फीफो के पेज फॉल्ट आ रहे थे 9, बट यहाँ पे आ रहे हैं 10, बट दिस इज नॉट द केस ऑलवेज। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लेके चल सकते फीफो इज द बेस्ट एल्गोरिथम। फीफो सफर्स फ्रॉम वेलिडेज एनॉमली, तो तभी वो बेस्ट एल्गोरिथम तो हो नहीं सकता। LRU गिव्स अ रीजनेबली गुड परफॉर्मेंस। तो हम सेम रेफरेंस स्ट्रिंग को सॉल्व करेंगे बट विद नंबर ऑफ फ्रेम्स टू बी 4। हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे बिकॉज n=3 का हमने थोड़ा सा डिटेल में किया है। तो अगेन फॉर रेफरेंस स्ट्रिंग 0 1 2, नंबर ऑफ फ्रेम्स आर 4। सबसे पहले सारे फ्रेम्स सारे पेजेस आ जाएंगे मेमोरी में जब तक पेज रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। फॉर 0 विल क्रिएट अ पेज फॉल्ट, 1 ऑल्सो। फॉर 0 1 2 एंड 3 सबके लिए पेज फॉल्ट होगा क्योंकि पर्टिकुलर पेज मेमोरी में नहीं है, बट पेज रिप्लेसमेंट की अभी कोई नीड नहीं है क्योंकि इतने फ्रेम्स हमारे पास मेमोरी में अवेलेबल थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 0। 0 ऑलरेडी मेन मेमोरी में है हमारे पास तो कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा, बॉक्स नहीं बनाएंगे। देन अगेन 1, 1 भी मेमोरी में है ऑलरेडी तो पेज फॉल्ट नहीं होगा, बॉक्स नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट इज 4। तो 4 के लिए हम देखते हैं पेज फॉल्ट ऑब्वियसली बात है होगा क्योंकि मेमोरी में है नहीं, तो हम कौन से पेज को रिप्लेस करेंगे। इससे जस्ट पहले अगर हम देखें 4 से पहले हमने रेफर किया 1 को, 0 को एंड 3 को। तो अगर हम बॉक्स में देखा जाए फॉर 4 will not replace 1, will not replace 0, will not replace 3। तो अब नेक्स्ट जो हम रिप्लेस कर सकते हैं दैट इज 2। जो पहले आते जा रहे हैं बस उनको रिप्लेस नहीं करना, जो बचा हुआ है उसको रिप्लेस करना है। तो 2 को हम रिप्लेस करेंगे, 2 की जगह हमने लिखा 4, 1 एंड 0 एंड 3 एज इट इज। तो 4 हमने देख लिया। 4 के बाद नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग इज 0। 0 मेमोरी में ऑलरेडी है तो कुछ नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट इज 1, 1 भी ऑलरेडी मेमोरी में है तो अगेन नथिंग विल हैपन। नेक्स्ट इज 2, तो 2 मेमोरी में नहीं है तो पेज फॉल्ट होगा, पेज फॉल्ट होगा तो अगेन बॉक्स बनेगा। से पहले आप देखें, उससे पहले हमारे पास है 1, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, 0 है उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, 4 है उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। सो ऑब्वियसली बात है विल रिप्लेस 3 को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह आ गया 2 4 1। नेक्स्ट इज 3 भी मेमोरी में नहीं है तो लेके आएंगे। और 3 से पहले देखेंगे, 3 से अगर हम जस्ट पहले देखें 2 रेफर हो रहा है
1 रेफर हो रहा है और 0 रेफर हो रहा है। 3 से पहले 2 रेफर हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ। सो ऑब्वियसली बात है, विल रिप्लेस 4। 4 की जगह हमने लिखा 3, 1 एंड 0। एंड लास्ट रेफरेंस स्ट्रिंग इज 4। 4 भी मेमोरी में नहीं है, तो अगेन पेज फॉल्ट क्रिएट होगा। और पेज फॉल्ट क्रिएट हुआ तो पेज को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। 4 से जस्ट पहले देखते हैं हम, 3 है, 2 है एंड 1 है। 3 है, 2 है एंड 1 है, दैट मीन्स विल रिप्लेस 0 की जगह हम लिखेंगे 4, 1 एंड 2 as it is. This is according to LRU, but number of frames are taken to be 4. तो यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, कितने हो गए? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LRU इज गिविंग अ रीजनेबली गुड परफॉर्मेंस। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 8 आ गए, बट फीफो के केस में यहाँ पे 10 थे। तो और साथ साथ आप ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे बेलेडेज एनॉमली नहीं हुआ। अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने बढ़ाए हैं तो पेज फॉल्ट घट गए हैं, एंड दैट इज द आइडियल सिचुएशन। यही होना चाहिए कि नंबर ऑफ फ्रेम्स, या हम एक प्रोसेस को ज्यादा साइज दे रहे हैं तो पेज फॉल्ट घटना चाहिए, बट दैट डज नॉट हैपन इन केस ऑफ फीफो। यहाँ पे हम देखा जाए तो अब पेज फॉल्ट हमारा लेस हो गया। सो दिस इज द केस ऑफ LRU एल्गोरिथम। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो भी आप पेज रेफर कर रहे हो उसके लेफ्ट साइड में देखना है, जोन से पेजेस आ गए उनको आपको रिप्लेस नहीं करना। सो दिस इज द LRU एल्गोरिथम। अब हम यही सेम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बट यूजिंग द ऑप्टिमल एल्गोरिथम।